आज हम मुकद्दस लॉरेंस डीकन और शहीद की ईद मनाते हैं और आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 25वीं आयत पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है, मगर जो इस दुनिया में अपनी जान से कीना रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। बहुत ज्यादा फायदा और थोड़ा नुकसान खुदावंद यीशु मसीह के बहुत से ताकतवर और हैरान कुन बयानात में से एक है। खुदावंद यीशु मसीह का इसी किस्म का बयान चारों अनाजील में पाया जाता है और मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में मुहब्बत और कीना के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इस दुनिया में रहते हुए अपनी जानों से प्यार करके हम उन्हें खो देते हैं, लेकिन अपनी जानों से कीना रखकर हम उनको महफूज रखते हैं। शुरू में इन अल्फाज को पढ़ते हुए कोई ये सोच सकता है कि मुहब्बत और कीना गलती से उल्ट लिखे गए हैं। कोई ये नतीजा भी अक्स कर सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था, जो अपनी जान से प्यार करता है वो उसे खो देता है और जो अपनी जान से प्यार करता है वो उसे महफूज रखता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि हकीकत में इसके बरक्स कहा। यह समझना जरूरी है कि यहां मोहब्बत और कीना के अल्फाज इस तरह इस्तेमाल नहीं हुए जिस तरह हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह लफ्ज मोहब्बत खुदगर्जी और कीना का लफ्ज बेलोस कुर्बानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में, जो शख्स जिंदगी में खुदगर्ज है वो आखिरकार सब कुछ खो देगा, लेकिन जो वाकया ही बेलोस सब कुछ देना जानता है वो आखिर में सब कुछ हासिल करेगा। खुदावंद यीशु मसीह की इस गहरी तालीम को फजल के तोहफे के बगैर समझना मुश्किल है। हमारी इंसानी सोच इस ख्याल के साथ जद्दोजहद कर सकती है कि बेलोस जिंदगी गुजारना अच्छा है, क्योंकि अकली तौर पर यह नतीजा अक्स करना आसान है कि सबके सामने खुद को बुलंद करना कहीं बेहतर है और खुशी और अच्छी जिंदगी दौलत, मनसब, ताकत और सबसे इज्जत हासिल करने में पाई जाती है। खुदगर्ज जिंदगी की यह शक्ल खालिस इंसानी सतह पर पुरकशिश है, लेकिन इस सोच की वजह से जो दर हकीकत अच्छा है हम उससे खो देते हैं। इसके बरक्स, जब हम खुदा के फजल को अपनी इंसानी सोच में काम करने देते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि खुदगर्जी की बजाय बेलोस होना ही सबसे बेहतर है। बेलोस होने का मतलब यह है कि हमारी नजरें हमेशा दूसरों की भलाई की तरफ मरकूज रहें, हम अपनी जात के मुतालिक ना सोचते रहें, हम खुदा और अपने पड़ोसी की खिदमत के लिए पूरी तरह पाबंद रहें, चाहे हमें कोई ही कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। हमें खुदा की खिदमत और मोहब्बत में सब कुछ छोड़ देना चाहिए और यह वाहिद रास्ता है जिसके जरिए हमें खुदा हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा अता करता है। मुकद्दस लॉरेंस, जिसे आज हम इतनी इज्जत देते हैं, वो 3वीं सदी के एक डीकन और शहीद थे। इस अजीम मुकद्दस ने बशमूल अपनी जिंदगी हकीकी तौर पर सब कुछ छोड़ दिया ताकि खुदा को हां कहें। रोम के कैथेड्रल चर्च में एक डीकन के तौर पर उन्हें जरूरतमंदों में भीख तकसीम करने का काम
सौंपा गया था। खुदावंद के साल 258 और अगस्त के महीने में शहंशाह ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें कहा गया था कि तमाम मजहबी रहनुमाओं को मौत के घाट उतार दिया जाए। पोप को कत्ल करने के बाद वो मुकद्दस लॉरेंस के पास आए और उसे कत्ल करने से पहले उससे चर्च की तमाम दौलत वापस करने को कहा। उसने उन खजानों को जमा करने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा और उन 3 दिनों के दौरान उसने सब कुछ गरीबों में तकसीम कर दिया। फिर तीसरे दिन उसने अपने आप को शहंशाह के सामने पेश किया और अपने साथ चर्च की मादी दौलत नहीं बल्कि हकीकी दौलत लेकर आया। वो अपने साथ गरीबों, अपाहजों, अंधों और परेशान लोगों को लाया और ऐलान किया कि कलीसिया वाकया अमीर है और उसके साथ मौजूद लोग कलीसिया का हकीकी खजाना है। शहंशाह ने गुस्से में आकर मुकद्दस लॉरेंस को आग से जलाकर मौत देने की सजा सुनाई, जिसे मुकद्दस लॉरेंस ने खुशी से कबूल किया। आज हम भी इस आला मसीही दावत पर गौर करें जिसमें खुदा हमें दूसरों के लिए अपनी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर वक्फ करने और खुदगर्जी से दूर रहने के लिए बुलाता है। अगर हमें महसूस होता है कि हम सिर्फ अपनी जात तक महदूद हैं तो इस आदत को बदलने की कोशिश करें। अपनी निगाहें खुदा और दूसरों की खिदमत की तरफ मोड़ें। अपनी परेशानियों से ज्यादा अपने आसपास के लोगों की जरूरियात का ज्यादा ख्याल रखने की कोशिश करें। ऐसा करें क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ऐसा करने के लिए बुलाया है और अगर वो हमें ऐसी बेलौस जिंदगी की तरफ बुलाता है तो हमें यह जानना और यकीन करना चाहिए कि आखिर में यह बहुत कीमती तोहफा है। हमारे कुर्बानी देने वाले खुदावंद, आपने अपनी कीमती जिंदगी प्यार में सबके लिए कुर्बान कर दी। आपकी बेलौस कुर्बानी उन लोगों के लिए निजात का शानदार तोहफा होगा जो उसे कबूल करेंगे। हमारी मदद करें कि हम ना सिर्फ अपने आप को आपके पास इस आजादाना तोहफे के लिए खोलें बल्कि आपकी और दूसरों की खिदमत में अपने आप को देकर आपकी बेलौस जिंदगी की पैरवी करें। मुकद्दस लॉरेंस, डीकन और शहीद हमारे लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।